दोस्तों आप यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज और रेशो का कंसेप्ट भी यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देखिए, जो इसकी बेसिक टर्म होती है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है और प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज क्या होता है, ये सब आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा बेसिक कंसेप्ट देखिए। तो दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हिंदी में बोलते हैं इसको लाभ और हानि। इसमें दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है कि एक होता है कॉस्ट प्राइस, सीपी उसको लिखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉस्ट प्राइस, हिंदी में इसको ही बोलते हैं क्रय मूल्य। मैं बताऊंगा इनको डिटेल में भी, पहले मैं इनको लिखवा दूं थोड़ा सा। और दोस्तों एक होता है एसपी, एसपी को बोला जाता है सेलिंग प्राइस। इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। दोस्तों और भी टर्म होती है जैसे कि डिस्काउंट हो गया, मार्क परसेंटेज हो गया, ये सभी हम इसमें ही देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये वाला बेसिक देखते हैं, फिर इसके बाद उसको करेंगे। दोस्तों सबसे पहले ये जो सीपी है इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों सीपी जो होता है कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन होगी वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, खरीदी जाती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए है, मान लिया हमने कोई वस्तु खरीदी 10,000 रुपए में। अब दोस्तों ये जो 10,000 रुपए में हमने कोई चीज खरीदी, इसको हम लेके आए घर पे और लाने में वाहन के द्वारा उसने भी 2,000 रुपए ले लिए। तो दोस्तों ये टोटल कितने हो गए, 10,000 ये 2,000 ये 12,000। ठीक दोस्तों, इन 12,000 के बाद कोई वस्तु जो हम खरीद के लाए उसको हमने अपने यहाँ पे घर पे रखवाया और उसने भी ले लिए 1,000 रुपए, जो हमारे घर पे रख के गया उसको सेटल करके गया। 12,000 रुपए ये, 1,000 रुपए ये, कितने हो गए टोटल, 13,000 रुपए। तो दोस्तों जो वस्तु हम खरीद के लाए उसको हमने कितना इन्वेस्ट किया उसके लिए टोटल, तो टोटल इन्वेस्ट किया हमने 13,000। इस 13,000 को ही क्या बोल लेंगे हम, कॉस्ट प्राइस। और दोस्तों हिंदी में क्या बोल लेंगे इसको हम, क्रय मूल्य। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस आपको समझ में आ गया होगा। किसी वस्तु का जितना इन्वेस्ट किया जाता है या जिस वस्तु का, जिसे हम खरीद के लाते हैं, उसका टोटल कितना इन्वेस्ट हम कर रहे हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार सेलिंग प्राइस होता है, कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे उस वस्तु का सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसके लिए, तो दोस्तों ये सेलिंग प्राइस है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सेलिंग प्राइस वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, उसको ही उस वस्तु का क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य। फॉर एग्जाम्पल हमने कितना इन्वेस्ट किया था इसमें, 13,000 रुपए, और दोस्तों हमने मान लिया उसको हमने बेच दिया 20,000 रुपए में। तो दोस्तों ये 20,000 क्या है, इसका सेलिंग प्राइस।
हमने 20,000 रुपये में बेच दिया और खरीद के हम लाए थे उसको 13,000 रुपये में, क्योंकि हमारा 13,000 रुपये टोटल लगा था। तो दोस्तों प्रॉफिट कितना होगा हमें, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो। तो कितना है ये 20,000, 20,000 में से 13,000 को माइनस कर दो, तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 7,000। इसका मतलब ये हो गया कि हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 7,000 का। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको 3 टर्म बता दी है, एक तो कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है या उस वस्तु के लिए हम जितना इन्वेस्ट करते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक इसी प्रकार सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसको उस वस्तु का विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस कहते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि हमने 13,000 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 20,000 की बेच दी, तो उसमें हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का, 7,000 रुपए का। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों, अगर आप नोट करना चाहते हो तो इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ अब देखिए दोस्तों कब प्रॉफिट होगा और कब लॉस होगा, समझिए। मान लिया जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है किससे, सेलिंग प्राइस से, तो इस कंडीशन में हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमें प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे। और दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज भी मैं यहाँ पे साथ में ही बता देता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, मतलब कि ये एसपी माइनस सीपी बटे में कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100। दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट परसेंटेज हो या फिर लॉस परसेंटेज हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस को ही बेस मान के निकाला जाएगा। ठीक इसी प्रकार एक कंडीशन और है, मान लिया कि कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा हो गया किससे, सेलिंग प्राइस से, तो दोस्तों इस बार क्या होगा, लॉस होगा, इस बार हमें मिलेगा लॉस। लॉस को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एल से, तो लॉस जो होगा वो कितने का होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और दोस्तों लॉस इतने का हो गया यहाँ पे, जो ये वैल्यू आएगी। ठीक इसी प्रकार मैं इसके लिए लॉस परसेंटेज भी लिख देता हूँ, तो लॉस परसेंटेज जो होगा वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ये, और डिवाइड में कितना, कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में 100। तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लॉस परसेंटेज हो या फिर प्रॉफिट परसेंटेज हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस को ही बेस मान के निकाला जाएगा, मतलब कि क्रय मूल्य को बेस मान के निकाला जाएगा। अब दोस्तों तीसरी कंडीशन एक और आती है, ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन थी, एक कंडीशन और आती है तीसरी। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाए सेलिंग प्राइस के, तो दोस्तों तीसरी कंडीशन क्या है कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाए सेलिंग प्राइस के, तो इसमें क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होगी, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की कंडीशन हो जाएगी। दोस्तों इसमें क्या होगा, ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये थोड़ा सा जो कंसेप्ट है बेसिक, वो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे थोड़ा सा बेसिक, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखिए दोस्तों इसको आप नोट कर लो, फिर मैं रफ कर देता हूँ।
तो दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूं। अब देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक 10,000 रुपए की दर पर बेची। उनमें एक पर उसे 20% हानि हुई और दूसरी पर 20% का लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक व्यापारी है, उसने दो वस्तुओं को बेच दिया 10,000 रुपए के दाम पे। एक वस्तु में उसको 20% का लॉस हो गया और दूसरी वस्तु में उसको 20% का प्रॉफिट हो गया। ठीक दोस्तों, तो क्वेश्चन में पूछा है कि ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है परसेंटेज में, ये बताना है। तो दोस्तों इसके लिए हम डायरेक्ट करेंगे इस सवाल को। देखिए कैसे। सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट सीखिए। दोस्तों आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है परसेंटेज में, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक हम मान लेते हैं x और एक को मान लेते हैं y। अब मान लिया x परसेंटेज का तो प्रॉफिट हुआ है और y परसेंटेज का लॉस हुआ है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, ये परसेंटेज में है, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुना वाई और बटे में 100। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। ठीक दोस्तों, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि दोनों वैल्यू x और y दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, जैसे इस क्वेश्चन में सेम है कि जितने परसेंट की वृद्धि हो रही है उतने परसेंट की ही कमी हो रही है, अगर ऐसा आ जाए तो हम डायरेक्ट करेंगे कैसे। देखिए, अगर x इज इक्वल टू हो जाए y के, तो दोस्तों इसके लिए जब इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखेंगे, जब हम y की जगह x को रखेंगे तो हमेशा लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का। जैसे कि क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे ही हम जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 20% का हो रहा है लॉस, -20 इसीलिए लगाया। फिर 20% का ही हो रहा है प्रॉफिट, प्लस लगा लिया। अब देखो दोनों वैल्यू सेम है, बस एक में वृद्धि हुई है और दूसरे में कमी हुई है। तो इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है, -x² बटे 100% का लॉस होगा हमेशा। दोस्तों ये परसेंटेज में वैल्यू आएगी। अब x की जगह कितना है, 20, रख दो 20, ये रखा गया 20। पावर 2 है तो मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ, और बटे में कितना, 100 परसेंटेज। दोस्तों ये माइनस का साइन बताता है कि ये लॉस हो रहा है। देखिए, दो जीरो से इन दो जीरो को कैंसिल कर दो, 2 की गुना 2 में कर दो, तो ये आ जाएगा 4% माइनस का। इसका मतलब क्या हुई है, हानि हुई है, मतलब कि लॉस हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो 10,000 वैल्यू दे रखी थी उसका तो कुछ काम ही नहीं हुआ, हमने क्या किया, डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। तो दोस्तों इन कंसेप्ट से जो ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है, इनको इनसे हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। और दोस्तों ये तो मैंने किया डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसको हम रेशो से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो दोस्तों रेशो वाला कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए 20% का दोस्तों क्या हुआ है, लॉस, और 20% का क्या हुआ है, प्रॉफिट। दोस्तों आप जानते हो कि जो 20% होता है उसका फ्रैक्शन होता है 1/5। दोस्तों ये माइनस का जो है, इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु का मूल्य अगर पहले 5 था तो अब एक कम हो गया, कितना हो गया, 4। ठीक इसी प्रकार प्लस वाला ये बताता है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपए था तो अब वो बढ़ के हो गया है 6। दोस्तों हम क्या करते हैं, इनकी आपस में गुना कर देते हैं, ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 24।
तो दोस्तों हमें ये पता चल रहा है कि कोई वस्तु 25 रुपए की थी और वो 24 की हो गई। लॉस हुआ है कितने का? 1 का। दोस्तों 1 का लॉस हुआ है कितने पे? 25 से, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। अब दोस्तों इस 25 से इसको काट दो तो ये 4 बार कटेगा, तो 4% का ही क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ये जो एरो का साइन मैंने नीचे की ओर बनाया है, इसका मतलब ये है कि ये क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो दोस्तों ये है रेशो मेथड। और ये मैंने कौन सा मेथड कराया था? फॉर्मूला मेथड। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों आप इस क्लास को ही जैसे खत्म करोगे तो दोस्तों यकीन मानिए आप बहुत कुछ सीख के जाओगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं, आप नोट कर लो पहले। तो दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं जिसकी कीमत एक की कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपए में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो है वो 1 रुपए में 20 वस्तुओं को बेच देता है और उसको 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो वो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद के लाया था? क्वेश्चन में ये कहा गया है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 20% है इसका फ्रैक्शन लिखेंगे, 1/5 होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई वस्तु 5 रुपए की थी तो वो 6 रुपए की हो गई, तभी तो 20% का लाभ हुआ। अब जितनी वस्तुएं हैं उतने ही रुपए हैं। देखिए अब वो खरीद के लाया था कितनी, बेच दी कितनी उसने? 20। इस 5 का कितना गुना? 4 गुना। ठीक उसी प्रकार वे वस्तुएं भी 6 ना होके 6 का 4 गुना होगी। कितनी? 24। और दोस्तों यही हमारा 24 क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट तरीके से क्वेश्चनों को करने की। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है, एक व्यापारी ने 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी। उनमें से 80 अलमारियां 4000 के लाभ पर बेची और शेष 1200 की हानि पर। तदनुसार यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो तो प्रत्येक अलमारी की लागत क्या थी? देखिए दोस्तों एक व्यापारी है, उसने नीलामी में 140 अलमारियां खरीदी, जिसमें से उसने 80 अलमारियां 4000 के लाभ पर बेच दी और शेष बची हुई अलमारी 1200 रुपए की हानि पर बेच दी। तो और ओवरऑल उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये पूछा गया है कि एक अलमारी की कीमत कितनी है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन, अलमारियां हैं 140, उसने दोस्तों 80 अलमारी जो है इसमें से 80 अलमारी जो है वो बेच दी 4000 रुपए की लाभ पर, मतलब कि प्लस। जो बची हुई अलमारी है कितनी बचेगी? 60। 60 अलमारियां जो हैं उसने बेच दी 1200 रुपए की हानि पर, मतलब कि माइनस। ओवरऑल उसे कितना प्रॉफिट हुआ है? तो दोस्तों ओवरऑल उसे कितना प्रॉफिट हुआ है? 4000 माइनस 1200, मतलब कि 2800 रुपए का उसे ओवरऑल क्या हुआ है? फायदा हुआ है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में कहा हुआ है उसे 28 रुपए का, 2800 रुपए का फायदा नहीं हुआ, उसे 10% का फायदा हुआ है। मतलब कि 10% की ही वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 2800।
हमें निकालनी है स्टार्टिंग में 100% की वैल्यू, तो 2800, 2800, और ये 10 आएगा इसके बटे में, और गुना में ये जाएगा 100। इस जीरो से ये जीरो खत्म हो गई, तो ये आ गया 28,000 रुपये। तो ये तो कुल लागत आ गई, उस व्यापारी की ये कुल लागत आ गई। उसने कितनी अलमारियां खरीदी थी? 140। तो इस 28,000 को ही भाग दे दो, कितने से? 140 से, टोटल अलमारियों की संख्या से। जीरो से जीरो खत्म, इससे कैंसिल करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो दोस्तों एक अलमारी की जो कीमत है वो कितनी थी? 200 रुपये। ठीक दोस्तों, दोस्तों इस सवाल को नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक वस्तु 3,100 में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है? 24% लाभ। देखिए दोस्तों, एक लड़का है सोनू, वो क्या कर रहा है? 24% का लाभ कमा रहा है। 24% का फ्रैक्शन कितना होता है? अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं इसको, तो नीचे तो आएगा 25, क्योंकि नीचे 100 होगा परसेंटेज के लिए, ऊपर आएगा 6। अगर किसी वस्तु का कीमत स्टार्टिंग में 25 रुपए था, तो उसे 6 ज्यादा में बेच दिया, मतलब कि 31 में बेच दिया। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है 31 में नहीं बेचा, उसको बेचा गया है 3,100 में, मतलब कि इसका कितना गुना? 100 गुना ज्यादा। ठीक इसी प्रकार उस वस्तु की लागत कीमत जो है वो भी 25 ना होके इसका 100 गुना होगा, 25 का 2500 रुपये। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि उसके लागत मूल्य कितना है, तो ये होगा 2500। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो दोस्तों हम फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको नोट कर लो। तो दोस्तों मैं रफ कर देता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने से 4% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 60 रुपए में बेचा जाए तो हानि की प्रतिशत कितनी होगी? देखिए दोस्तों, किसी वस्तु को बेचा जा रहा है 78 रुपए में, मतलब कि उसका सेलिंग प्राइस है 78 रुपए, लेकिन फिर भी उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने का दोस्तों? 4% का। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू देखिए क्या होती है पहले। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। मतलब कि अगर कोई वस्तु 25 रुपए की है तो उसको बेच दिया 26 रुपए में। ये तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस है, और ये है सेलिंग प्राइस। लेकिन सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 78। यहाँ पे कितना है? 26। तो इस 26 का कितना गुना है? 78, 3 गुना। ठीक उसी प्रकार उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो भी 25 ना हो के 25 का 3 गुना होगा, मतलब कि 75 रुपए। लेकिन नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि उस वस्तु को अगर 60 रुपए में बेच दिया जाए, ये जो 75 रुपए की वस्तु है इसको ही कितने में बेच दिया? अब 60 रुपए में। तो कितना परसेंट लॉस होगा ये पूछा गया है। तो दोस्तों 75 की वस्तु 60 में बेच दी, कितने कम में बेची है? 15 रुपए कम में। कितने से? 75 से। और परसेंटेज के लिए गुना में 100। 25 से इसको काट दो 4, 25 से इसको काट के 3, 3 से इसको कट्टा 5, और 5 की गुना 4 में कर दो, तो 20% का लॉस हो गया। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ? 20% का लॉस। दोस्तों आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे। एक व्यक्ति है दोस्तों, उसने जो 20 सेब है वे 100 रुपए में बेच दिए। बेचे, उसे 20% का लाभ हुआ इसमें। 20% का लाभ मतलब कि 1/5। 20% का फ्रैक्शन 1/5 कि अगर उसने 5 रुपए की वस्तु कोई खरीदी थी तो 6 में बेच दी, जब तो उसे प्रॉफिट हुआ। अब उसने यही पूछा है क्वेश्चन में कि वो 100 रुपए में कितने खरीद के लाया था। तो दोस्तों इसको ही ले लेते हैं रेशो को, इसी रेशो से हमारा काम हो जाएगा। अब खरीद के कितने लाया था वो 5, लेकिन यहाँ पे तो 20 दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो 20 लिख दो। इस 5 का कितना गुना है ये, 4 गुना। ठीक उसी प्रकार वो जब खरीद के लाया था तो उसे भी 6 नहीं 6 का 4 गुना मिला था, 6 चौक 24। यही आंसर हो गया। तो दोस्तों वो कितने सेब खरीद कर लाया था, 24 सेब खरीद कर लाया था 100 रुपए में। ठीक है, और बेचे कितने 100 रुपए में उसने, 20, जिसके कारण उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, 20% का। ठीक, तो दोस्तों इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन में देखें क्या लिखा हुआ है। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई। यदि वह 235 में बेची गई तो हानि प्रतिशत कितनी होगी। देखिए दोस्तों, 20%, इसका फ्रैक्शन आपको पता है 1/5 होता है। कोई वस्तु 5 की खरीदी गई, 6 की बेच दी, तो 20% का लाभ हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 6 की नहीं बेची गई, वो बेची गई है 300 रुपए की। इस 6 का कितना गुना, 50 गुना। तो दोस्तों वो खरीदी भी 5 की नहीं गई, 5 का 50 गुना में वो खरीदी गई है, मतलब कि 250 में। फिर नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि जो हम खरीद के लाए, ये दोस्तों कॉस्ट प्राइस है। ये कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस। और ये कितना है, क्या है, सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों इस 250 रुपए की वस्तु को 235 रुपए में बेच दिया दोबारा, तो कितना लॉस हुआ है, यहां से यहां तक कितना लॉस हुआ है। 250 रुपए की खरीद के लाए, 235 की बेच दी, तो 15 का लॉस हुआ है। कितने से, 250 से। और परसेंटेज के लिए गुना में 100। तो दोस्तों 25 से कैंसिल कर दो, ये 4 बार और ये आएगा 10 बार। तो दोस्तों ये आ गया है 15/10 और गुना 4, परसेंटेज में है दोस्तों ये वैल्यू। अब 5 से काट दो, ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। इसे 2 से काट दो, ये 2 बार कटेगा। 3 की गुना 2 में कर दो तो ये आ जाएगा 6%। और यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब उसे लास्ट में आके 6% का लॉस हुआ है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।